వచ్చి ఇక్కడ మన ముఖ్యమంత్రి గారు చేసే విషయంలో ఏదైతే ఉద్యోగుల పక్షాన ఏ విధంగా చేస్తున్నాడో మనకు అండగా భారతీయ జనతా పార్టీకి అండగా ఉంటూ ఇక్కడిని ఎండగట్టడానికి ఇక్కడికి వచ్చిండ్రు వారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను। मैं तो समझा नहीं क्या बोल रहा है, लेकिन अच्छा ही बोला होगा ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पद्मा जी को। हमारा जिला अध्यक्ष है, हमारा तेलंगाना का अध्यक्ष बंडी संजय जी, ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण जी मोहन राव जी, प्रेमानंद जी, धर्मा राव जी, श्री विजय रमा राव जी, आर प्रकाश रेड्डी जी, इटाला राजेंद्र जी, शोभा जी, और मेरा साथ असम से आए हुए हमारा सांसद पल्लव लोचन दास जी, जयंत मल्ल बरुआ जी, मंच में विराजमान हमारा नेतागण, भाइयों बहनों और आज सभा में उपस्थित प्रजागण, असम प्रजाला तारुपुना मी अंडरा की ना हृदय पूर्वक नमस्कार मुल्लो। अभी अभी मैं बंडी संजय जी का वक्तव्य सुन रहा था। तेलुगु भाषा तो मैं पूरा नहीं समझता हूं, लेकिन जो इमोशन है भाषण में और जब मन से 317 जियो का खिलाफ बोल रहा था, इससे मेरा एक विश्वास हो गया और आप लोग का जितना यहां में समर्थन है उससे मेरा एक विश्वास हो गया कि मुझको और एक बार हैदराबाद में आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? 2023 में यहां में बीजेपी सरकार का शपथ होने वाला है और उसमें मुझको आना पड़ेगा। लोगों का इतना सपोर्ट है, लोगों का एक विश्वास हो गया है कि अभी नरेंद्र मोदी जी का साथ मिलके एक नया तेलंगाना बनाना है, ये लोगों का मन में विश्वास हो गया है। भाइयों और बहनों, मेरा जो प्रदेश है छोटा प्रदेश है। तेलंगाना प्रदेश का जो एनुअल इनकम है, जीडीपी है, करीब करीब 9 लाख करोड़ है और हमारा असम का जीडीपी कितना है? 3.5 लाख करोड़। ठीक है, तो हम असम से आधा ही होगा इकोनॉमी का ओर से। हैदराबाद और गुवाहाटी का भी आप कंपेयर करेगा तो हम लोग छोटा है, लेकिन हम लोग जो काम कर रहा हूं वो तेलंगाना से थोड़ा बड़ा काम कर रहा हूं। कैसे? अभी मेरा चुनाव हुआ, 10 मई को हमारा शपथ हुआ। चुनाव का समय हमारा नेतागण बोला कि अगर असम में बीजेपी सरकार होगा तो 1 साल में 1 लाख नौजवान का नौकरी मिलेगा, सरकार में नौकरी मिलेगा। तो अभी चुनाव हो गया, लोग तो चुनाव का बात भूल जाता है। हमारा यहाँ केटीआर साहब बोला कि 2 लाख नौकरी देगा, भूल गया ना? अभी दिया है क्या? नहीं दिया है ना? दिया है क्या? भूल गया। तो मैं अभी केटीआर साहब को बोल रहा हूं कि 1 मई से 10 मई तक टीवी में देखते रहिए कि असम में मैं गन करके 1 लाख लोगों को नौकरी देने जा रहा हूं। 1 साल में 1 लाख नौकरी का वादा था, बीजेपी सरकार किया था, मोदी जी ने किया था और ये हम लोग 100% करने जा रहा हूं। लेकिन आज केटीआर गारू साहब इतना 9 लाख 10 लाख करोड़ का रुपया का ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन सरकार में वैकेंसी है, नौकरी खाली है, लेकिन वो किसी को नौकरी नहीं दे रहा है। इसलिए आपका लड़का बच्चा के लिए उनका चिंता नहीं है, उनका खाली उनका बच्चा के लिए चिंता है और बाकी किसी के लिए उनका चिंता नहीं है। राजा का ये काम नहीं है, राजा का कोई बाल बच्चा नहीं होता है। नरेंद्र मोदी जी देश के लिए समर्पित है, 100 करोड़ भारतवासी के लिए समर्पित है। और हमारा केसीआर साहब किसके लिए समर्पित है? अपना बेटा के लिए समर्पित है और किसी के लिए वो समर्पित नहीं है। अरे भाई, अगर 3 लाख सरकारी कर्मचारी आपसे नाराज है तब कौन सा सरकार चला रहा है?
अब तेलंगाना प्रदेश चला रहा है कि अपना फार्म हाउस चला रहा है, वो मेरा डाउट होने लग गया है। मेरा तो चिंता होने लग रहा है। अभी जैसे सरकारी कर्मचारी लोग, हम लोग आने का समय धरना में था, अगर सरकारी कर्मचारी आपका खिलाफ में है, अगर अनएम्प्लॉयड नौजवान आपका खिलाफ में है, तब आपका सपोर्ट में कौन है? खाली पुलिस है आपका सपोर्ट में। तब पुलिस को लेके आपका राज नहीं चलेगा। पुलिस तो ऐसा चीज है, आज आपका साथ है और जो दिन बीजेपी वोट लेगा वो दिन बीजेपी का साथ हो जाएगा। वो लोग इधर से उधर रहेगा, वो लोग आपका दोस्त नहीं। वही काम होगा। अभी भारत को कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे आर्टिकल 370 खत्म हो गया, जैसे राम मंदिर बनना काम शुरू हो गया, यहां में भी निजाम का नाम और निशान मिट जाएगा, ओवैसी का नाम और निशान मिट जाएगा। वो दिन ज्यादा देर नहीं है, इसलिए भारत अभी जाग उठा है। भारत कोई सुडो सेकुलरिस्ट या भारत जो कम्युनियल पॉलिटिक्स करता है, वो लोग उनको और मानेगा नहीं। अभी केसीआर गारू जी का जीवन में क्या है? अपना बेटा का मुख्यमंत्री बनाओ, बेटा का बाद उनका ग्रैंडसन को मुख्यमंत्री बताओ, अगर पेट में कोई है उनके लिए भी प्लान करो, वो भी कैसे सीएम बन पाएगा? ऐसे क्या देश चलता है? आज नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक नया रास्ता दिखाया, देश को नया रास्ता दिखाया कि देश कोई परिवार का नहीं है, देश भारत का जनता का है, 100 करोड़ भारतवासी का है। ऐसे नहीं चलता है। कोई फार्म हाउस में बैठेगा और प्रदेश चलेगा। अरे भाई, ऐसे नहीं होता है। आपको दलित का घर में जाना पड़ेगा, दलित को आपको घर में बुलाना पड़ेगा, आपको सेक्रेटरिएट में बैठना पड़ेगा, डेली 500,000 लोगों को आपको मिलना पड़ेगा। अगर सरकारी कर्मचारी एजिटेशन कर रहा है तो उनको घर के बुला के उनका बात सुनना पड़ेगा, और आप अगर उनका बात नहीं सुनेगा, 2023 में आपका बात भी कोई नहीं सुनेगा, आपका बात भी कोई सुनने वाला नहीं होगा। तो ऐसे भाइयों और बहनों, अभी हम लोग को शपथ लेना है, एक नया भारत का हम लोग को निर्माण करना है, जो भारत में कोई ओवैसी का जगह नहीं है, जो भारत में औरंगजेब का जगह नहीं होगा, जो भारत में बाबर का जगह नहीं होगा, जो भारत में कोई निजाम का हिस्ट्री लोग नहीं पढ़ेगा। अगर कोई भारत में हिस्ट्री पढ़ेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का हिस्ट्री पढ़ेगा। अगर कोई भारत में हिस्ट्री पढ़ेगा तो हमारा भीम का नाम भीम का पढ़ेगा, रानी रुद्रानी देवी का पढ़ेगा, काकतिया का जो पसंद राज लोग था, वॉरियर्स था, उनका हिस्ट्री पढ़ेगा। अभी निजाम का और हिस्ट्री कोई नहीं पढ़ेगा। भारत बदल गया है और बदलते हुए भारत को हम लोग को आगे ले जाना है। आज क्या आपका ये है, घर में कोई ऑफिस में कोई एजिटेशन कर रहा है, क्या घर में पुलिस ढुका देगा? भाई साहब, ऐसा मत करिए। ऐसा करेगा तो कोई दिन आपका फार्म हाउस में भी पुलिस ढुक जाएगा, आपका फार्म हाउस में भी पुलिस ढुक जाएगा। एक ही पुलिस है। अगर आज आपका इशारा में वो पुलिस बंडी संजय जी का ऑफिस में घुसा है, वही पुलिस 2023 में हमारा इशारा में आपका घर में भी घुस जाएगा। हम ऐसा करेगा नहीं, अलग बात है। बीजेपी ऐसा नहीं सिखाता है, हमको अलग बात है। लेकिन एक रामायण में बात है कि अब बाली के लिए जो तीर लगाएगा वो सुग्रीव के घर में भी वही आएगा। ऐसा ही बात है। आप कोई प्लॉट, कोई कंस्पिरेसी आप दूसरा के लिए करेगा, वो आपका ऊपर भी आ जाएगा। मैं तो खुद पुलिस देखा हूं। पुलिस का क्या है, एक कमिश्नर है, आज बोलो ये करो, ये करेगा, कल वो बोलो वो करेगा। जो भी मुख्यमंत्री होगा 2023 में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने वाला है, तेलंगाना में 100% बनने वाला है। अभी 500 करोड़ से ऊपर रुपया खर्चा किया ईटाला राजेंद्र जी को हरवाने के लिए। क्या हरवा सका? हारा क्या? नहीं हारा। किस लिए? धन शक्ति से प्रजा शक्ति सबसे ऊपर है।